माँ भारती, तुम्हें देखकर मन ही मन मैं करूं तुम्हारी आरती। मुझको ये एहसास हो गया कि मेरे सम्मान में जैसे मुझको गले लगाया मेरे हिंदुस्तान। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और जब यहाँ आया तो सुनील जैन जी ने मुझसे कहा कि महावीर जी के कुछ पंक्तियां जरूर लिखना। सबसे पहले मैं प्रभु महावीर के चरणों में पंक्तियां निवेदित करता हूँ, फिर अपने तेवर में आके अपनी बात करता हूँ। कि जिनकी वाणी में निर्मलता पावन गंगा नीर की, एक साथ सब मिलकर बोले जय जय प्रभु महावीर। जिनकी वाणी में निर्मलता पावन गंगा नीर की, एक साथ सब मिलकर बोले जय जय प्रभु महावीर की। त्याग तपस्या सत्य अहिंसा का पथ जिन्होंने दिखलाया, दया भावना क्षमाशीलता महामंत्र को समझाया। पाखंडों पर ढोंगों पर जीवन भर खूब प्रहार किया, दर्शन ज्ञान मोक्ष मानवता का हर समय प्रसार किया। अवतारों में पूज्य शिरोमणि हृदय सिंधु के तीर सा, आज तक कोई दूसरा जन्मा ना महावीर सा। आज तक कोई दूसरा जन्मा ना महावीर सा। उनकी वाणी को हम ढालेंगे अपने आचरणों में। आप सभी प्रणाम करें हम महावीर के चरणों। मैं कोई भी छोटी बात नहीं करूंगा। 10 से 15 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा, राष्ट्र की बातें करूंगा, माताओं की बातें करूंगा, शहीदों की बातें करूंगा। मैं एक जानकारी देना चाहता, पूरी दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जिसे हम माँ कहते हैं, और पूरी दुनिया में केवल भारत की महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया। तो पंक्तियां आप मान सकते हो कि सम्मान से मैं निवेदन करता हूँ, अपने काल पाठ शुरू करता हूँ, हल्की ताली बजा के मुझे आदेश कि जहां सबल संस्कृति हमेशा अपनी गाथा कहती हो, जहां सबल संस्कृति हमेशा अपनी गाथा कहती हो, धरा धेनु जिनके अंतस में माता बनकर रहती हो, कर्तव्य निभाने जो पन्ना अपने सुख का बलिदान करे, जो हर कर पद्मावत अपना जब ऊंचा स्वाभिमान करे, जिस तपो भूमि पर यमराज सावित्री से हारे हैं, सब बंधन तोड़े हैं, रघुनंदन सबरी द्वार पधारे हैं, अनुसुईया तीनों देवों को भी स्तनपान कराती है, संतानों को माँ अभिमन्यु जैसा बलवान बनाती है। ऐसी नारी को माँ कहने का मुझको हरदम मान मिले, इसी धरा की रज में खेलूं मुझे वतन हिंदुस्तान मिले। क्या बात है, अद्भुत देश है ये ऐसा देश जब इसका आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा आप लोगों को। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। मेरा प्रश्न ये है, जिस व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि इस चीज से उसकी मृत्यु होने वाली है, कोई उसको चूमेगा क्या? कभी नहीं चूमेगा। लगा भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। भगत सिंह ने जैसे फांसी के फंदे को चूमा, रस्सी ने बोला भगत सिंह मैं तो तेरी मृत्यु की वजह बन रही, फिर तूने मुझे क्यों चूमा? तो भगत सिंह ने जो उत्तर दिया वो उत्तर आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत कि मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में उसे भगत ने चूम लिया। मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में उसे भगत ने चूम लिया। भारत माता की जय बोली और हृदय से नमन किया। चकित हुई रस्सी ये बोली मैं तो तेरा काल बनी, किंतु मुझे तो चूम लिया यूं माला के जैसे पहनी। भगत सिंह ने पुनः नमन कर कहा सुनो माँ भारती, तुम्हें देखकर मन ही मन मैं करूं तुम्हारी आरती। मुझको ये एहसास हो गया कि मेरे सम्मान में जैसे मुझको गले लगाया मेरे हिंदुस्तान। एक वाक्य से जोड़ता हूँ, हमारे देश का यदि कोई युवा सेना में जाता है तो उसकी माँ सोचती है कि मेरा बेटा जब पहली बार छुट्टी पे आएगा तो मैं उसकी सगाई करूंगी। उसकी एक इकलौती बहन होती है, वो सोचती है मेरा भाई जब छुट्टी पे आएगा पहली बार तो मेरे लिए तोहफे लेके आएगा। उसके बूढ़े पिता परिवार का हर व्यक्ति अपने अपने सपने संजो लेता है। लेकिन कल्पना कीजिए वो सैनिक यदि पहली बार छुट्टी पे ना आकर के उसका पार्थिव देह तिरंगे में लिपट के आ जाए तो वो पिता क्या उत्तर देता है कि तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, बढ़ाकर मान भारत का वतन का लाल घर आया। करे अभिमान बेटे पर पिता की फूलती छाती, छलकती आंख माता की विजय के गीत है गाती। कहा था छुट्टियों में अब तेरी करनी सगाई है, दुल्हन बनकर घर हमारे तुम्हारी मृत्यु आई है। बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है, बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है। मेरा भैया शहादत का मेरा उपहार लाया है। सभी रोने लगे थे जब उसको
तो उसकी माँ क्या कहती है। देश के कुछ कवि कहते हैं कि 2 कौड़ी के पाकिस्तान को अपनी 2 लाख की कविता बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उनको भारत की मातृशक्ति से सीखने की आवश्यकता है। जो कवि 2 कौड़ी के पाकिस्तान में 2 लाख की कविता नहीं बर्बाद कर सकता, उसी 2 कौड़ी की देश के यहाँ की मातृशक्तियां हंसते हंसते अपने बेटों को कुर्बान कर। क्या बात है, बिल्कुल। तब पंक्तियां निवेदन करता हूँ। उसकी माँ कहती है कि शत्रु के खून से धरती रंगा करता जो सावन में, शत्रु के खून से धरती रंगा करता जो सावन में, उसे लेकर चला आया तिरंगा आज दामन में। कि शहादत की महक जिसकी संवारे है पहाड़ों को, चमक अरमान की जिसकी रोशन करे सितारों को, बचाई लाज है जिसने वतन की आस्थाओं की, नमन करने जिसे लगती कतारे देवताओं की, शहादत देख कर बेटे की बस ये भान होता है हमारे लाल पे गर्वित ये हिंदुस्तान हो। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मैं एक छोटी सी कविता आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, आपको ध्यान देता हूँ। कविता का विषय सिर्फ इतना है, जब से ये देश आजाद हुआ है तब से देश पे प्रश्न उठता है, शायद आप लोग के मन में भी आया हो। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी जिस रस्सी से बकरी को बांधते थे वो रस्सी म्यूजियम में रखी हुई है। भगत सिंह को फांसी दी गई वो रस्सी था। उस रस्सी पे एक नई कविता है मेरी। तो 2 लोग बात कर रहे थे आपस में, तो पहले आदमी ने ये बोला कि जिस रस्सी ने हमारे क्रांतिकारियों के प्राण लिए उस मनुष्य रस्सी को कोई क्यों रखेगा। तो रस्सी ने उत्तर दिया कि मैंने किसी के प्राण नहीं लिए, अगर मुझे किसी के प्राण लेने होते तो भगत सिंह मुझे चूमता नहीं। हम लोग को इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। इस देश में एक क्रांतिकारी थे वीर बंधु सिंह, जिन्हें 3 बार फांसी पर लटकाया गया। राजा राम बख्श को 7 बार फांसी पर लटकाया गया। तो रस्सी ने कहा मैंने किसी के प्राण नहीं लिए। तो लोगों ने पूछा कि इसके प्राण गए कैसे, तो रस्सी ने यहाँ से उत्तर दिया। से कविता शुरू होती है, एक बार हल्की ताली लगा मुझे। रस्सी कहती है कि जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, वीर बंधु भारत माँ को गोरों के शीश चढ़ाते थे, उनकी गर्दन से लिपटी तो कई बार में टूट पड़ी, प्राण उन्होंने तजे तभी थी रक्तिम धारा फूट पड़ी, कहा चूम कर हे माँ अब तो मुझको मुक्ति दो, सहन नहीं होती ये बंदिश पुनर्जन्म की शक्ति तो। हाथ जोड़कर जब दोनों ने मुझसे ऐसी फरियाद किए तब मैं मजबूर हुई और मैंने उनके प्राण लिए। स्वयं देवता आसमान से आह्वान जब करते थे, वीर हमारे हंसते हंसते प्राणदान जब करते थे। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और रस्सी अपनी पीड़ा कहती थी मैं क्या थी, मुझे तुम लोगों ने क्या बना दिया। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे पहले जो सजा हुआ करती थी वो कोड़े मारने की सजा थी, उसके बाद कारावास की सजा आई, उसके बाद सूली पर लटकाने की सजा आई, उसके बाद फांसी की सजा आई। तो रस्सी अपनी पीड़ा कहती है। रस्सी कहती है कि राम धनुष से बंद लंका को ध्वस्त किया, रस्सी कहती है राम धनुष से बंद लंका को ध्वस्त किया, अर्जुन के गांडीव चढ़ी तो कौरव दल का अस्त किया, शंभु धनुष से बंधी तो सिया संग राम की प्रीत हुई, पृथ्वीराज ने छुआ तो शब्द भेदी बन सत की जीत हुई, यमुना तट पर कान्हा झूले थे राधा के साथ में, राधा अपना हाथ दिया करती कान्हा के हाथ में, मैं पावन थी लेकिन अपने हालातों में खोई थी, अरे वीरों के गर्दन से लिपटी तो फूट फूट कर रोई। बहुत बढ़िया, वाह। और वो रस्सी कहाँ है जिससे भगत सिंह को फांसी दी गई, ये मेरी कल्पना है, इसको स्वीकार कीजिएगा। रस्सी जैसे ही क्रांतिकारी के गले में गई, रस्सी ने सोचा मैं किस भारत माँ के बेटे की मृत्यु की वजह बन गई। तो उस रस्सी ने भगत सिंह से, क्रांतिकारियों से माफी मांगी, क्षमा मांगी और वरदान मांगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से महिषासुर का और माँ भवानी का अंतिम युद्ध हुआ था। महिषासुर ने कहा था कि हे माँ जब जब तेरी पूजा हो तो मेरी भी पूजा हो। तो रस्सी जैसे उनके गर्दन में गई, रस्सी फिर कहती है कि क्षमा करो हे वीर सपूतों, समझो मेरी लाचारी, निपट रही जो गर्दन से वह रस्सी बोरों से हारी, और वरदान मांगती है कि राष्ट्र प्रेम की अलग जगह तब मुझको भी सम्मान मिले, भारत जब आजाद बने तब मुझको नई पहचान मिले, वरदान तुम्हारा मिला तो मैं धन धन हो जाऊंगी, अन्य नहीं समझेगा कोई तो अनन्य हो जाऊंगी। फिर वीरों का वरदान मिला तो रस्सी गर्वित हो गई, अमर तिरंगे को वह रस्सी आज समर्पित हो गई। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। तिरंगे में रस्सी क्यों लगी, अंतिम आठ पंक्तियां पढ़ के परेशान लेता हूँ कि रस्सी कहती है कि अमर तिरंगा खींचा करती हूँ तब मन खिल जाता है, अमर तिरंगा खींचा करती हूँ तब मन खिल जाता है, जनगण मन सुनती हूँ तो मन का चाहा सुख मिल जाता है, लहर लहर लहराता है जब अमर तिरंगा
जब यह महान धरती गर्वित होती है सम्मान से। कुछ अपने लोगों ने जब मेरा उपहास उड़ाया था, फांसी का बंदा बनने को विवश किया, तड़पाया